हेलो गाइस, दिस इज रमन कुमार एंड यू आर वाचिंग द गरोंगा यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने अपना वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल के बारे में स्टडी की। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम मेनली दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला क्या है, पहला है हमारा फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ठीक, तो हम अपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और करंट सोर्स को अपने वोल्टेज सोर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यही स्टडी करने के लिए हम आज ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ओके, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अपना जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। तो जैसे हम जानते हैं कि हमने क्या है, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है। इसमें क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। ओके, इसको मैं क्या मान लूँ, इसको मैं टर्मिनल ए मान लूँ और इसको टर्मिनल बी मान लूँ। ओके, तो हम जानते हैं जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है इसको हम डिनोट करते हैं आर एस ई से। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वोल्टेज सोर्स का, वो सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो ये क्या है हमारा, अगर मैं इसको वी वोल्ट का एक सोर्स मान लूँ और उसके बाद मैं क्या करूँ, टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस मैं एक लोड को लगा दूँ। मान लिया मैंने एक लोड रेसिस्टर आर लगा दिया, ठीक है, जिसका मैंने नाम दे दिया आर एल। तो हम जानते हैं ये अरेंजमेंट कर देने पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट को आना पड़ेगा। उस करंट का नाम मैंने दे दिया आई। ठीक है, तो आई करंट क्या है, यहाँ से फ्लो होता हुआ हायर पोटेंशियल से फ्लो होता हुआ लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। ओके, और ये क्या है, यही सेम करंट आई हमारा रेसिस्टर क्या आ जाएगा, आर एल में ही फ्लो होगा। तो अगर मैं अब इस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो वो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो करंट की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल्स टू, हम जानते हैं V अपॉन क्या होता है, R इक्विवेलेंट। ओके, यही हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। और इसके बाद क्या करें, V की वैल्यू हमारे पास V है और R इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो R सीरीज प्लस आर एल, ये किसकी वैल्यू होगी, करंट की। तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आर एस ई प्लस आर एल। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ तो यही जो हमारी आई करंट है, ये सेम करंट हमारी आर एल में फ्लो होगी और सेम करंट हमारी आर एस ई में फ्लो होगी। ओके, तो क्या है, अब मैं इसको क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, एक करंट है। ठीक है, तो ये जो आई करंट है हमारी, इसको मैं कह सकता हूँ जो हमारी क्या है वोल्टेज सोर्स से निकल के आ रही है। या मैं क्या कह सकता हूँ, एक आई को वैल्यू को फ्लो कराने के लिए मैं एक यहाँ पे एक करंट सोर्स को मैं क्या कर दूँ, अप्लाई कर दूँ। अगर मैंने करंट सोर्स को आई वैल्यू को ही करंट सोर्स को सेम यही आई वैल्यू का करंट सोर्स मैंने इस आर एल रजिस्टर में क्या कराया, फ्लो कराया, तो मैं कह सकता हूँ ये वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने पर इस आर एल के अक्रॉस हमारा क्या आया, एक आई करंट आया। ओके, तो इस आई करंट को मैं एक सेपरेट एक करंट सोर्स से भी क्या कर सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं इसको डिनोट करूँ, ये तो हमारा क्या होता है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इधर का जो हमारा क्या है, इधर का ये तो हमारा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, हमने मेनली क्या लगाया, एक रजिस्टर आर एल ही लगाया है इस सर्किट में। तो मैं क्या करूँ, एक यहाँ पे करंट सोर्स को मान लिया मैंने, यही करंट सोर्स है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ये इसकी वैल्यू ऊपर क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो करंट का फ्लो है वो हायर पोटेंशियल लेके लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होता है। तो करंट कैसे फ्लो होती है, ऐसे। तो इसी यही क्या है, इतना मैंने क्या करा है, ये करंट आई को मैंने ऊपर की तरफ डिनोट किया है। ओके, तो क्या है, अब मैंने क्या कर दिया, ये जो सेम क्या कर दिया, सेम जो वैल्यू की जो आई की वैल्यू है उसी को वैल्यू को मैंने यहाँ पे करंट सोर्स में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है कि जो मैंने आई करंट थी इसको हटा के आई वैल्यू का मैंने क्या कर दिया, एक करंट सोर्स को अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे यही वाला आर एल क्या है, लोड रेसिस्टर, इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ये क्या था हमारा टर्मिनल ए, ये था टर्मिनल बी। अब हम जानते हैं जो करंट सोर्स होता है उसका भी कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो और करंट जो हमने जैसे अपने पिछला पढ़ा था प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है, जो रेजिस्टर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, वो उसके पैरेलल में लगा होता है। ओके, तो क्या है, करंट का जो हमारा क्या आएगा, जो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है करंट सोर्स का, वो क्या है, इसके पैरेलल में आ गया। इसको नाम हम देते हैं शंट। ओके, आर एस एस से मैंने क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया। और हमारे पास पहले से क्या था, ए आर एल तो रेसिस्टेंस था ही। ठीक है, तो भाई मैंने क्या कर दिया, अब देखो क्या हुआ, ये मैंने अपने एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जबकि हमारा लोड रेसिस्टर सेम ही है। ठीक है, तो जो आई करंट हमारे यहाँ से फ्लो हो रही थी उसी आई करंट को मैंने यहाँ से फ्लो करा दिया। ओके, अब क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस है, जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है आर एस है, ये भी कुछ ना कुछ करंट लेगा। ठीक है, तो इस करंट को मैं नाम दे देता हूँ क्या, आई एस एच। ओके, और ये करंट जो होती है ये दे देता मैं लोड करंट आई एल। ओके, ठीक है,
तो चलो भाई अब हम क्या देखेंगे। अब देखो जो आई करंट थी वो करंट तो हमारे यहाँ से फ्लो हुई, और अब क्या है, इस वोल्टेज सोर्स को मैंने इस करंट सोर्स में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो भाई जो ये करंट की वैल्यू है, ठीक है, इसको वैल्यू को अगर मैं निकालूं तो जैसा कि हमने अपना पिछला करंट डिवीजन रूल पढ़ा, करंट डिवीजन रूल में क्या था, अगर हमें एक रजिस्टर में, किसी भी अलग रजिस्टर में अलग करंट की वैल्यू को निकालना होता है तो वो वैल्यू क्या निकल के आती है, आई एल को अगर मैं निकालूं तो क्या है, आई एल जो हमारा जो रजिस्टर है उसके जो अपोजिट रजिस्टर होता है उसको हमने ऊपर रखना होता है, ओके। और इसका जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस होता है उन दोनों पैरेलल वालों का, तो उसको हम लिखना होता है आर एस एच प्लस इसका क्या है, आर एल। और यहाँ पे क्या रखना होता है, यहाँ पे होता है हमारा आई टोटल यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो चलिए मैंने ये मान लिया यहाँ पे। अब अगर मैं देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, ठीक, तो हमने क्या किया था, हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट किया था। तो हमारा जो आर एल रजिस्टर आया उसमें जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू यहाँ पे आई एल के इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो करंट हमारे यहाँ पे पहले आर एल में फ्लो हो रहा था वही सेम करंट आर एल में इस वाले सर्किट में क्या है, फ्लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों तो सेम सोर्सेज हैं, ओके। ये करंट क्या है, यही तो हमारा करंट सोर्स है, ओके। तो मैं इसको क्या कहूँ, कह सकता हूँ आई इक्वल्स टू आई एल, ठीक है। जो करंट हमारा यहाँ था वही करंट हमारा इसी आर एल रजिस्टर में फ्लो हो रहा है। तो आई की वैल्यू, अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ से उठा के रखूँ और आई एल की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, V अपॉन आर एस एच प्लस आर एस सी इक्वल्स टू, आई एल की वैल्यू क्या हो गई, आर एस एच इंटू आई अपॉन आर एस एच प्लस आर एल, ठीक है। तो देखो अगर मैं दोनों सोर्सेज के हमारे जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं, जो आर एस ई और आर एस ई है, इसकी वैल्यू को अगर मैं सेम मान लूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं सेम कंसीडर करता हूँ। मान लिया मैंने क्या कर दिया, जो आर एस एच है इक्वल्स टू आर एस ई, इन दोनों को मैंने एक आर रजिस्टर की वैल्यू के बराबर मान लिया, ठीक। तो मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन आर एस एच की वैल्यू मैंने क्या रख ली, आर, प्लस आर एस ई की वैल्यू क्या रखी मैंने यहाँ पर, आर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे आर एस एच रख लो इंटू आई अपॉन आर एस एच की वैल्यू क्या है, आर प्लस आर, ओके। आर ये आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि क्या V इक्वल्स टू, क्या कह सकता हूँ, V इक्वल्स टू आई इंटू आर एस एच, ओके। तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर एस एच निकल के आता है जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को अपना करंट सोर्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब मैं कह सकता हूँ I इक्वल्स टू V अपॉन क्या, आर एस एच, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आ गया, या और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, V अपॉन आर एस ई, ओके। ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने आर एस एच को क्या माना था, आर एस ई के इक्वल माना था। तो ये हमारे क्या है, 3 फॉर्मूले अपने करंट के निकल के आ गए हैं, ओके। तो अब मैं कह सकता हूँ कि क्या, जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, ठीक है। और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जब हम क्या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर एस ई, ठीक है। तो V अपॉन आर एस ई। तो मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को जब मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा I इक्वल्स टू क्या, V अपॉन आर एस ई, ओके। और जब मैं करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I इंटू आर एस एच, ओके। तो हमारे पास ये 2 फॉर्मूले निकल के आ गए सोर्स कन्वर्जन के, ठीक है। तो एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि हम इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो देखिए मैंने शॉर्ट में क्या कर दिया, इन दोनों को फॉर्मूला को लिख दिया है। जब हमने क्या है वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया तो ये करंट की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये वाली करंट की वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर सीरीज, ठीक है। जहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हमें आर एस सी की और आर एस एच की वैल्यू को इक्वल रखना होता है। हम ये कंसिडर कर लेते हैं क्या कि जो हमारा जो इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं दोनों के, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के, वो इक्वल होते हैं, ओके। तो इसी बेसिस पे क्या है, करंट सोर्स को जब हमने अपने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो हमारी V की वैल्यू क्या निकल के आई, V इक्वल्स टू आई इंटू आर एस एच, ओके। तो ये हमारी क्या आ गई, आर एस एच, जहाँ पे क्या है हमारा आर एस एच और आर एस ई की वैल्यू को हमने सेम रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेयर आर एस एच इक्वल्स टू आर एस ई,
ओके, इन दोनों वैल्यू को मैं सेम रखता हूँ तभी हमारा सोर्स का कन्वर्जन एग्जिस्टेंस में आया। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है, एक क्या कर दिया है, एक वोल्टेज सोर्स को ले लिया है, ओके, और जो यहाँ पे एक इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, 20 ओम का ये रेसिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे जो 100 वोल्ट के एक डीसी सोर्स है। ओके, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है अपने किस में, करंट सोर्स में, ठीक है, करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है यहाँ से जब हम अगर इस टर्मिनल में कोई लोड लगा दें, या अगर मैं अभी लोड को कंसीडर ना करूँ तो हम जानते हैं यहाँ से एक करंट फ्लो होगा। ओके, तो करंट फ्लो होगा, इस करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, आर अपॉन, अगर मैं इसकी वैल्यू को आर एस ई मानूँ, ठीक है, तो आर एस ई अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, वी कितना है, तो आर एस ई की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 100, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारा I इक्वल्स टू कितना आ गया 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो मुझे क्या है, अगर इस ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, करंट सोर्स की वैल्यू को 0.2 एम्पियर। ओके, तो इसको कन्वर्ट करें हम, तो देखो क्या आ गया, यहाँ पे क्या गया 0.2 एम्पियर करंट आ गया, और इसका क्या है, एक शंट रेसिस्टर होगा, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, और ये हमारा क्या है, इसको मैंने एक को ओपन टर्मिनल मान लिया, ठीक है। तो क्या है, अब देखो भाई यहाँ पे 0.2 एम्पियर क्या है, करंट फ्लो हो रही है। कंडीशन क्या थी, जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनके इंटरनल रेसिस्टेंसेज की वैल्यू क्या है, इक्वल आनी चाहिए। तो हम इसको भी आर एस एच इक्वल्स टू 20 ओम ही मानेंगे, जहाँ पे हमने अपने करंट वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया। सिंपली क्या है, ये हमारा क्या था, वोल्टेज सोर्स था जिसकी वैल्यू 100 वोल्ट थी। ओके, इसका कुछ क्या था, एक आर एस एच क्या था 20 ओम था, ठीक है। जब मैंने इसको क्या कर लिया, अपने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कर लिया मैंने, तो इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंसेस था, तो इन दोनों की वैल्यू को हमने जब इक्वल रख दिया, आर एस एच इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से 20 ओम, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो यही था हमारा ट्रांसफॉर्म, क्या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में हमने कैसे कन्वर्ट किया, हम अपने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूँ जिससे आपकी जो पिक्चर है वो थोड़ी और क्लियर हो। हाँ जी, तो देखिए ये मैंने एक प्रॉब्लम ले ली है, ठीक है। इसमें क्या है, दो करंट सोर्स दे रखे हैं और एक हमारा वोल्टेज सोर्स दे रखा है और कुछ पैरेलल में रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ओके, और क्वेश्चन है कि हमें क्या है, इस सर्किट को एक छोटे सर्किट में ट्रांसफॉर्म करना है बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसमें क्या है, हमें उस सर्किट को एक ऐसी फॉर्म में लेकर आना हो जिसमें एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई हो और एक सिंपल सीरीज में रेजिस्टर अप्लाई हो, ठीक है। तो हमें इसकी बेसिक कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है, कैसी, यहाँ से एक हमने एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है, ओके, और इसको हमने एक रेसिस्टर, तो हमें इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके क्या है, एक इस तरह की फॉर्म में कुछ लेके आना है। ओके, तो देखिए अगर हम इस पर कुछ अलग अलग तरह के मेथड्स लगाएं तो उन मेथड से क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा बैठ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें नोडल एनालिसिस लगाएं या हम मैथ्स लगाएं तो उस मेथड से क्या है, क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। और क्या है, उसको हमने सोल्व करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम इसीलिए यूज़ करते हैं, क्या कि हम इस बड़े सर्किट को कैसे हम छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको छोटा सर्किट बनाने वाले हैं। तो देखो हम क्या है, यहाँ हमें क्या दे रखा है, एक 5 एम्पियर का क्या है करंट सोर्स है, यहाँ पे 10 एम्पियर करंट सोर्स है। हमारे पास दो तरीके हैं, क्या, या तो हम अपने करंट सोर्स को अपने वोल्टेज सोर्सेज में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें, या हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करें, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अगर हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि क्या हम अपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लें, तो हमारे पास क्या है, तीनों करंट सोर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि क्या है, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो हमारे पास एक ये ब्रांच है, इस ब्रांच को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, अपने करंट सोर्स में। तो देखो ये कुछ इस तरह का ही तो है, ये जो हमारा ये ब्रांच है कुछ इस तरह की तो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, ये सीरीज़ में हमारा क्या है, सीरीज़ में
सीरीज में क्या है, एक 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। ये क्या है, 20 है, 20 वोल्ट है। तो इसमें करंट कितनी आएगी भाई बताओ। करंट आ जाएगी हमारी यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, V1 मतलब 20/2 इक्वल्स टू 10 एम्पियर करंट, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि करंट सोर्स जिसकी वैल्यू क्या है 10 एम्पियर है, ओके। और पैरेलल में क्या है, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टर है, वो क्या है, वो है हमारा 2 ओम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, इसको उठा के इस सर्किट को, या हम इसकी दूसरी फॉर्म ये भी हो सकती है ना कि क्या इसको मैंने एक सीरीज में क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। तो यही ब्रांच क्या है, यही ब्रांच ये जुड़ी हुई है। तो इस ब्रांच को मैं कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे चेंज किया मैंने, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 एक यहाँ से 10 एम्पीयर का एक करंट सोर्स लगा दिया, ठीक है। और जो पैरेलल में क्या है, ये मैंने पैरेलल में इसके 2 ओम का एक क्या लगा दिया, रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 10 एम्पीयर, ये क्या है 2 एम्पीयर, ओके। तो ये देखो मैंने कैसे अपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर लिया, ओके। तो अब देखो मेरे पास क्या है, अब 3 करंट सोर्स आ गए हैं। अब क्या है देखो, चूंकि क्या है ये तीनों करंट सोर्सेज क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू KCL जब कोई भी करंट सोर्स क्या है या करंट की डायरेक्शन है किसी एक जंक्शन पे आती है, हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, मैं अगर यहाँ से I टोटल इसको नाम दे दूँ, तो I टोटल क्या है हमारा, देखो ये भी क्या है सेम डायरेक्शन में आ रही है, ये भी क्या ऊपर को सेम डायरेक्शन में आ रही है, और ये भी सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ। तो 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, ओके। तो I टोटल कितना निकल के आ गया हमारा यहाँ पे 25 एम्पियर, ओके। तो मैं इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब कैसे, एक हमारे पास क्या आ गया, एक 25 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, ठीक है, 25 एम्पियर करंट सोर्स है। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस है, देखो इसको मैं यहाँ लगा दूँ या इसको उठा कहीं भी लगा दूँ, ये क्योंकि पैरेलल में तो हमारा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 2 मैंने क्या कर दिया, ओम का एक ये वाला ले लिया, और एक 2 ओम का रजिस्टर ये आ जाएगा, और 4 ओम का रजिस्टर एक ये आएगा, ओके। और एक 2 ओम का आएगा, 2 ओम का रजिस्टर आ गया, और एक 4 ओम का आ गया। उसके बाद हमारे टर्मिनल ए भी आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 2 ओम, इसकी वैल्यू 2 ओम, इसकी वैल्यू 4 ओम, फिर 2, और इसकी वैल्यू क्या है 2 ओम है, ठीक है। 2 ओम फिर क्या है 4 ओम। अब देखो क्या है, हमारे पास करंट सोर्स भी है और ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है। पैरेलल में हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, 1/R टोटल इक्वल्स टू, या R इक्विवेलेंट हम इसको कहें तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक, 2 ओम। अब क्योंकि ये क्या है एक रेसिप्रोकल में है, तो हम RT को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल्स टू 0.5 ओम। तो R टोटल हमारे पास क्या आ गया 0.5 ओम, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास क्या आ गया, एक सर्किट ये आ गया, देखो क्या सर्किट है, एक सर्किट क्या है, ये 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके। और पैरेलल में क्या है, इसके पैरेलल में हमारा 0.5 ओम का एक रजिस्टर आ गया, ठीक है। अब देखो पिछली वाली कंडीशन सेम कंडीशन आ गई ना, क्या कंडीशन, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस करंट सोर्स को अपने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, फॉर्मूला देखो, अगर मुझे क्या हमें पता है क्या, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ V इक्वल्स टू I इंटू R शंट, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या आ गई हमारी, V की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 25 इंटू 0.5, तो V की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12.5 वोल्ट्स, ठीक है। जहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू तो सेम रहने वाली है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स हमने क्या कर दिया यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या है 12.5 वोल्ट, ओके। और हमने क्या है सीरीज में एक यही वाला सेम रजिस्टर इसको हमने लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह का कुछ इक्विवेलेंट सर्किट निकल के आ गया। तो ये था हमारा, देखो हमने किस तरह से एक बड़े सर्किट को कैसे हमने एक छोटे से सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब देखो हमने कुछ ही स्टेप्स फॉलो किए हैं, कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद हमारा सर्किट पूरी तरह से सोल्व हो गया है।
ओके, तो यही हमारी एक एडवांटेज होती है अपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस की। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो और अपने सोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आया हो। ठीक है, इसके बाद अब एक टॉपिक रह जाता है, हम क्या है अपने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को देख लेते हैं। हाँ जी, तो पहले हम अपने ओपन सर्किट को देख लेते हैं, ओपन सर्किट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अगर मैं इस तरह का कुछ एक डायग्राम बना दूँ जो इस तरह का है, अगर मैं क्या करूँ, एक मैंने रजिस्टर ले लिया, फिर क्या किया, इसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, एक रजिस्टर हमने ये ले लिया। ओके, एक रजिस्टर एक यहाँ पे पैरेलल में आया और मैंने इसके टर्मिनल को क्या कर दिया, कुछ ओपन कर दिया। इसकी वैल्यू मान लो क्या है, 20 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 10 ओम है, इसकी वैल्यू भी 10 ओम ले लो और इसकी वैल्यू मान लो कुछ 20 वोल्ट है। ओके, तो ये जो दो टर्मिनल है, ए बी टर्मिनल है, ठीक है, ए बी जो टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं है। ओके, मतलब ये दोनों क्या हैं, खुले हैं, ये ओपन है। तो जब हम इस सर्किट को जोड़ देंगे तो यहाँ से कुछ एक करंट जाएगी। ओके, करंट जो जाएगी वो करंट क्या है, वो करंट यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि करंट क्या करती है, वो हमेशा एक क्लोज पाथ को फॉलो करती है। तो वो करंट क्या है, जाना उसे यहाँ भी चाहिए था, लेकिन क्या है वो इसके ओपन होने के कारण क्या है, यहाँ से फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ से जितनी भी करंट निकलेगी वो यहाँ से होती, यहाँ ना जाकर यहाँ से होती हुई 20 ओम के रजिस्टर से होते हुए वापस लोअर पोटेंशियल पर लौट आएगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, किसी भी सर्किट में कोई भी ऐसा खुले हुए दो टर्मिनल, ठीक है, जिसमें करंट का फ्लो ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। तो ये सर्किट क्या है हमारा, इस सर्किट को हम बोलेंगे, देखो ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो यहाँ पे बोलेंगे हम इसको ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में देखो हमने क्या देखा, ओपन सर्किट क्या है, जो करंट है, करंट इसमें ओपन सर्किट में फ्लो नहीं हो सकती है। या इसको हम दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं, जो ओपन सर्किट होता है इसमें क्या है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ओके, मतलब कहने का ये है, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो करंट हमेशा क्या करता है, करंट का नेचर यही होता है कि वो हमेशा एक लोअर रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट से लोअर रेजिस्टिव पाथ कौन सा है, इसको मिल जाएगा 20 ओम। तो ये यहाँ से ना होती हुई 20 ओम से होती हुई क्या है, अपने लोअर पोटेंशियल पर लौट आएगी। ओके, तो ये समझ में आया कि ओपन सर्किट क्या है। और अगर हम क्या करें, शॉर्ट सर्किट को देखें, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो देखो, ओके, तो देखो अगर मैं इसका एक नॉर्मल एक डायग्राम बनाऊं, तो मान लीजिए ये कोई हमारा सर्किट है। ठीक है, तो सर्किट के कोई दो टर्मिनल्स होंगे, दो टर्मिनल क्या है, ए बी हैं। तो ये क्या होंगे हमारे, इसको हम कहेंगे, ये दो खुले हैं तो इसको हम कहेंगे ओपन सर्किट। ये सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है। ठीक है, अगर मैं अपने शॉर्ट सर्किट को समझूं, शॉर्ट सर्किट क्या है, इन्हीं दो टर्मिनल को इसी सर्किट में अगर मैं शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट करने का मतलब क्या है, शॉर्ट करने का मतलब ये है, मैं एक पतले मेटल के कंडक्टिंग वायर से इन दोनों टर्मिनल को जोड़ दूं जिसका कुछ भी रेजिस्टेंस ना हो। मतलब मैंने एक पतला सा रेजिस्टेंस ले लिया, उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब टर्मिनल ए बी को मैंने जोड़ दिया। ओके, जोड़ दिया मतलब ऐसा कोई हमें एक ऐसा वायर लेना जिसका रेजिस्टेंस हमारा जीरो हो। जीरो मतलब वैसे प्रैक्टिकली किसी का होता नहीं है। ठीक है, एक इमेजिनेशन यही है कि हमने क्या किया, इन दोनों टर्मिनल को एक पतले मेटालिक वायर से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ओके, तो अब क्या करंट क्या है, करंट क्या करेगी, करंट को देखो, अब इससे क्या है, एक लोअर पाथ मिल गया। ठीक है, मतलब 20 ओम से कम रेजिस्टेंस वैल्यू का क्या मिल गया, इसको पाथ मिल गया। तो करंट क्या करेगी, अब 20 वोल्ट से फ्लो नहीं होगी। ओके, 20 वोल्ट से फ्लो ना होके अब ये क्या करेगी, ए बी टर्मिनल के जो हमारा इसको शॉर्ट किया था, तो यहाँ से होती हुई अपने लोअर पोटेंशियल पर लौट आएगी। ओके, तो यही क्या है, इन दोनों टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, एक वायर से जोड़ दिया, तो यही कहलाता है हमारा शॉर्ट सर्किट। ओके, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होती है, आर की वैल्यू मैं क्या मान लूँ, जीरो। ठीक है, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जीरो होती है। ओके, तो यही था हमारा ओपन सर्किट और ये था हमारा क्या, शॉर्ट सर्किट। तो मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊँ, इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये टर्मिनल ए बी है, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। आर की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट, और यहाँ पे आर की वैल्यू को हम मान लेते हैं जीरो ओपन सर्किट में। ठीक है, जीरो किसमें, शॉर्ट सर्किट में, और आर इनफाइनाइट की वैल्यू किस में हो जाती है, अपने ओपन सर्किट में। ठीक है, तो यही था हमारा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं। और अगर मैं अपने ओपन सर्किट को न्यूमेरिकल फॉर्म में देखूं, ओके, अगर मैं ये मान लूँ क्या है, मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू कुछ वी है। ठीक है, और मैंने कुछ R1 का क्या ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और क्या है, मैंने इसके टर्मिनल को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, ओपन सर्किट कर दिया। और ओपन सर्किट में हम क्या जानते हैं, जो ओपन सर्किट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू को R2 मानूँ, वो इनफाइनाइट होता है। ओके, तो हम जानते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ करंट आएगी।
ठीक है। और करंट यहाँ से अगर मैं यहाँ पे I1 मानूँ, यहाँ पे मैं I2 मान लूँ, तो अगर मैं यहाँ से करंट डिवीज़न रूल लगा दूँ, करंट डिवीज़न रूल लगाने से क्या है कि जो I1 की वैल्यू है मैं क्या कर दूँ, R1 प्लस R क्या हो जाएगा 2, ओके, इंटू I। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, R1 प्लस इन्फाइनाइट। तो इस इन्फाइनाइट में अगर कुछ वैल्यू जोड़ें तो क्या इन्फाइनाइट ही आती है। तो R अपॉन इन्फाइनाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो ओपन सर्किट में हमेशा करंट की वैल्यू क्या होती है 0। अगर आप प्रैक्टिकली फॉर्म में देखें तो 0 क्यों आई, क्योंकि हमारा सारा का सारा करंट क्या है R1 से होता हुआ यहाँ के लोअर पोटेंशियल पर लौट आया। तो यही है अप्रोच है हमारी, क्या, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो होता है प्रैक्टिकली इसका रेसिस्टेंस क्या होता है इन्फाइनाइट होता है। तो इन्फाइनाइट होने के कारण क्या है, जो हमारी करंट है वो 0 आती है। तो आज की क्लास में हमने बस इतना ही पढ़ा कि क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। और उसके बाद हमने अपने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पर स्टडी की। हमने देखा कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू क्या क्या होती है। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और इस टॉपिक से इन टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है, अगली वीडियो में हम अपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KVL और KCL भी बोलते हैं। और उसके बाद हम अपने स्टार और डेल्टा कनेक्शन की ओर मूव करेंगे, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।